तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। आप लोग डैशबोर्ड बना चुके हैं, ठीक है। और हम लोग लास्ट क्लास भी पढ़े थे कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो अगर आपको डैशबोर्ड का पर्पस समझ में आ गया तो आप आराम से डैशबोर्ड का यूज भी कर लेंगे और अच्छे से उसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो डैशबोर्ड में होता क्या है, आज हम लोग डीपली सीखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। अगर कोई चीज नहीं बना हुआ तो उसको बना करके भी रेडी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि किसी कंपनी में किस तरीके से काम करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको आने वाले क्लासेस में मिलते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं डैशबोर्ड क्या होता है। समझ लिए, डैशबोर्ड मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जहां से हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे काम करते हैं तो डेली आपको बहुत सारा काम ऐसा है जो करना पड़ता है। यहाँ पर आपको डेली का काम पता है, जो आपका सिलेबस है वो आपका डेली का काम है। बट किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे उसका काम अलग रहेगा। तो जो जो चीज पे आप काम करते हैं, आप चाहते हैं उसको डेली हम एक ही जगह से क्लिक करें और खुल जाए, तो वहां पे हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा आपको और डैशबोर्ड तैयार करना पड़ेगा और हर मंथ का डैशबोर्ड अलग अलग बनेगा। समझ गए। तो एक किसी कंपनी का डैशबोर्ड आज हम लोग बना करके सीखेंगे और उसमें जितना भी चीज हम लोग को तैयार करना है वो सब कुछ तैयार करेंगे, ठीक है। और अभी आप लोग का एमएस वर्ड चल रहा है, जब एक्सेल स्टार्ट होगा तो एक्सेल में हम लोग हर एक फॉर्मेट को डीपली जानेंगे अच्छे से। फिलहाल क्या करना है, हम लोग को एक डैशबोर्ड बनाना है जो कि एक्सेल में ही बनाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पर हम लोग का न्यू एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है ना तो कुछ करना है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और सिर्फ हाइपरलिंक का प्रैक्टिस करेंगे और डैशबोर्ड कैसे तैयार होता है वो सीखेंगे। तो ये इसमें लगभग आपका 10 से 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो जिनका एक्सेल का फर्स्ट क्लास है उनको भी समझ में आ जाएगा, जो एक्सेल में पहले काम कर चुके हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो एक्सेल जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करते हैं, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, साइज को कर देंगे A4, ओरिएंटेशन हम लोग का पोर्ट्रेट मोड में रहेगा और मार्जिन रहेगा नैरो। अब ये जो लाइन दिख रहा है ये कौन सा लाइन है, ये हम लोग का जो A4 साइज का जो पेज होता है वो बता रहा है कि इसके बाहर जाएगा तो पेज के बाहर चला जाएगा। तो हम लोग को जो भी काम करना है इसी बॉर्डर के अंदर करना है, इसी लाइन के अंदर करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या, तो लिखेंगे सीरियल नंबर, सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर के बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स यानी कि उस चीज का नाम, ठीक है, विवरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं बट पर्टिकुलर ठीक है, प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, स्टेटस, ठीक है ना। बस यही 3 चीज आपको लिखना है। स्टेटस के साथ एक चीज और लिख लीजिए, रिमार्क। तो इसको हम लोग करेंगे चौड़ा, इस दोनों को एक साथ पकड़ के करेंगे इतना चौड़ा, ठीक है। अब पर्टिकुलर को थोड़ा सा और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर इतना ठीक है। सबको सेलेक्ट करेंगे, सबको क्या करेंगे, सेंटर, ऑल बॉर्डर और सेंटर तो हो ही गया। इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, बोल्ड। कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो एक बार सिर्फ क्लिक कर देंगे, उतना देखने का जरूरत नहीं है कि कौन सा कलर लेंगे, है ना। तो डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, येलो कलर रहता है बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर रेड कलर रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको इसका फॉन्ट भी चेंज करना है कलर इसका तो इस पर भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। बट इसको ब्लैक ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बार साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम जिस कंपनी में काम करते हैं हम आपको उसका एग्जांपल दे करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज किसी भी कंपनी में होता है, ठीक है। तो कंपनी मतलब क्या, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर एम्प्लॉय का क्या करना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा, सबका अटेंडेंस चढ़ाना पड़ेगा। फिर जाकर के जितने लोग काम कर रहे हैं सबका सैलरी का हिसाब रखना पड़ेगा, कौन कितना एडवांस ले रहा है। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सेल में, जब हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एडवांस एक्सेल में पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सैलरी शीट, जिसमें अटेंडेंस चार्ट, अटेंडेंस कैलकुलेटर, पेमेंट हिस्ट्री, सैलरी शीट, मनी रिसीव, बैंक डिटेल्स, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो पढ़ चुके हैं पहले से उनको भी समझ में आएगा। जितेंद्र आप पहले बनाए भी हैं सब, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ध्यान से, बढ़िया से, ठीक है ना। तो डैशबोर्ड में हम लोग को क्या करना है, फिलहाल डैशबोर्ड में हम लोग को एक छोटा सा कंपनी का डैशबोर्ड तैयार करना है जिसमें कंपनी का नाम लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, मार्जिन सेंटर करके यहाँ पे लिखेंगे क्या, डैशबोर्ड लिखेंगे, जो बना रहे वही ना लिखेंगे। और कौन से मंथ का बना रहे हैं तो इसको भी करते हैं मार्जिन सेंटर, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके लिख देंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग बना रहे हैं अभी मार्च चल रहा है तो हम लोग मार्च 23 लिखते हैं। तो जैसे ही मार्च 23 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 23 मार्च लिखा गया। इसका मतलब इस सेल का फॉर्मेट गड़बड़ है, फॉर्मेटिंग इसका गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम लोग ठीक करेंगे। फॉर्मेट सेल में जाना है, कैसे ठीक होगा, डेट को फॉर्मेट करना है ना। तो डेट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ये वाला चाहिए, देखिए मार्च, है ना, आ गया ना। तो इसको कर लिए ओके, ठीक है, मार्च 23। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है, तो क्या क्या चीज लिखना है, पहले वो चीज हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले
काम करते हैं तो स्टार्टिंग होता है अटेंडेंस से, तो सबसे पहले अटेंडेंस बनता है। तो आपको सब जैसे ही मंथ क्लोज होगा तो सबसे पहले इसी चीज को अपडेट करना पड़ेगा पूरा। समझ गए बात को? अपडेट करने का मतलब आज 30 तारीख पार हो गया, अब कल मान के चलिए 1 तारीख है। कंपनी का रूल्स है कि हर महीना 3 तारीख तक सबको पेमेंट मिल जाता है। तो आप जब तक सबका पेमेंट नहीं बनाएंगे तब तक पेमेंट कैसे होगा, है ना? तो इसलिए इसको सबसे P1 प्रायोरिटी में रखना है, यानी कि प्रायोरिटी 1 इसको देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेली अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है ना? ये आपका डेली अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। अब ये मैनुअल भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर मैनुअल होगा तो क्या करेंगे, डेली अटेंडेंस रजिस्टर नहीं लिखेंगे, डेली अटेंडेंस चार्ट लिख देंगे। क्या रजिस्टर भी रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अटेंडेंस चार्ट लिखे ना, अटेंडेंस चार्ट में 30 दिन का हिसाब रहेगा। समझ गए? उसके बाद और क्या होता है डेली बेसिस पे, सेल बिल। हम लोग बिल बनाएंगे अगर कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो, है ना? और पहले लिखिए परचेज रजिस्टर, ठीक है ना? फिर सेल रजिस्टर, तो परचेज रजिस्टर के अंदर ही आ जाएगा, तो परचेज ऑब्लिक सेल रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है? और सेल बिल बनाना है तो यहां से हम लोग क्लिक करेंगे, है ना? और देखना है तो यहां रजिस्टर से देखेंगे। तो सेल बिल हो गया, एक हो गया परचेज या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप परचेज एंट्री, और एक लिखेंगे सेल एंट्री। तो अगर परचेज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, परचेज का फॉर्मेट आपका खुल जाएगा, उस पर डायरेक्ट जाके परचेज कर लेंगे, है ना? ये सब काम टैली में होता है, एक्सेल में नहीं होता है। तो एक्सेल में किस चीज का काम होता है, एक्सेल में आपको हिसाब रखना है, जो भी आप काम किए उसका हिसाब रखना है। तो ये सारा चीज हो गया। और क्या हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट, है ना? बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो उस कंपनी का बैंक स्टेटमेंट खुल जाएगा। बॉस आपसे पूछ देकर बताओ 4014 में कितना पैसा है अभी, तो 401 के आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत होगा ना। तो हर बैंक अकाउंट का लास्ट का जो डिजिट होता है उसको कोड की तरह आप मान सकते हैं, ठीक है? तो जैसे बॉस बोलेगा 4041 में कितना पैसा है, तो 4041 में मान के चलिए आप फटाक से अपना बैंक स्टेटमेंट खोलेंगे और देख करके बता देंगे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है। कभी भी कोई भी चीज आपसे पूछेगा तो आपको मैनुअल अपने मन से जवाब नहीं देना है। 3 चीज में कंफ्यूजन होगा तो हमेशा पूछना है। कौन कौन सा चीज, कोई भी डेट और कोई भी नाम और कोई भी अमाउंट, समझ गए? तो ये 3 चीज में कंफ्यूजन होगा तो हमेशा पूछना है, कभी भी अपने मन से काम नहीं करना है। हाँ, अगर कोई नहीं है पूछने वाला तो क्या कर सकते हैं, आप उसको उतना ही में सेव कर लीजिए और कहीं नोट करके रख लीजिए अलग से कि जब कोई आएंगे सीनियर पर्सन या आपके बॉस या जो भी आपके ऊपर में है, अपर है आपका, तो उससे पूछ करके उस चीज को शॉर्ट आउट करना है। समझ गए? जैसे आप बिल बना रहे तो बहुत सारा नाम आप हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो बॉस से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? जो ऑर्डर लेकर के आया, जो सेल्समैन है उससे पूछेंगे, है ना? कोई पेमेंट चढ़ा रहा है तो पेमेंट चढ़ा रहा है, वहां पर लिखा हुआ है 16,000, अब आपको देखने में लग रहा है 10,000 है, क्योंकि 1 और 0 हो सकता है ना, मुड़ गया, तो आपको कंफ्यूजन हो तो इसको किससे क्लियर करेंगे? जो माल पैक करता है उससे, तो बॉस से। तो जो चीज बॉस से पूछना है वो चीज बॉस से पूछेंगे, जो किसी और से पूछना है वो किसी और से पूछेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बैंक स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है ना? और क्या तैयार करना है, और क्या होता है बताइए, डेली एक्सपेंस रजिस्टर, हर दिन का डेली एक्सपेंस रजिस्टर, है ना? तो जितना भी खर्चा चलेगा डेली का, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ एक एक चीज का हिसाब रखा जाता है। 5 रुपए का धनिया पत्ता आता है उसका भी एंट्री होता है, समझ गए बात को? तो हर एक चीज का आपको हिसाब रखना है, ठीक है ना? तो डेली का जो भी खर्च हो रहा है आपको यहाँ पर एंट्री करना है। अब ये सब में हम लोग का फॉर्मेट रहेगा, तो भी आपको फॉर्मेट बनाना नहीं है, सबका फाइल तैयार करना है और सबसे सब में हाइपरलिंक लगाना है। समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। और भी आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मंथली रिपोर्ट, हर महीना का जो रिपोर्ट होगा यहाँ पे बनेगा। समझ गए बात को? और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? हर महीने का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये दोनों को करते हैं हम लोग डिलीट, ठीक है? अब इतना हम लोग को करना है तैयार। तो स्टेटस क्या है, स्टेटस अभी हम लोग का 3 तरह से हो सकता है जो हम लोग पढ़े। एक हो गया क्या, एक लिखेंगे हम लोग पेंडिंग, अगर कोई चीज पेंडिंग है तो उसको पेंडिंग में रखेंगे, ठीक है ना? कोई अगर ब्लैंक है तो उसको पूरा ब्लैंक रखेंगे, ठीक है? और कोई अगर रेडी है, ओके है, तो उसको क्या रखेंगे, उसको अपडेट लिख सकते हैं, या फिर ओके ही रहने दिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो भी चीज दिख रहा है वो कलरफुल दिखे,
यानी जब भी हम ओके लिखे तो वहां पे कलर ग्रीन हो जाए, जब भी ब्लैंक लिखे तो रेड हो जाए, पेंडिंग लिखे तो येलो हो जाए। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े हैं ना? नहीं ले पढ़े आप लोग तो फिर आवाज नहीं निकलता है मुंह से। कहां जाएंगे बताइए, सीमा बताइए। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पर, एक बार लिखेंगे ओके और यहाँ से कलर करेंगे चेंज। कौन सा, कस्टम फॉर्मेट में जाना है तो आपका ये बॉक्स खुल जाएगा, है ना। यहाँ से आपको फिल करना है चेंज, तो फिल कर दीजिए रेड कलर से। नहीं ओके है ना, तो ओके को ग्रीन करते हैं, ये वाला ग्रीन ले लिए, ठीक है। वो ग्रीन नहीं है, इसको रेड बोलेंगे आप, ठीक है। फिर से करते हैं हाईलाइट सेल रूल, ओके के बाद पेंडिंग, क्या लिखना है यहाँ पर, कलर कौन सा चाहिए पेंडिंग में, ऑरेंज कलर रख लेते हैं, और एक लिखेंगे फिर से क्या, ब्लैंक। तो यहां से कलर कर देते हैं चेंज, रेड कलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी चीज आप लिखेंगे उस हिसाब से देखिए सब हम लोग का क्या हो जाएगा। अभी सब हम लोग का क्या है, ब्लैंक है, आपको सब बनाना है, समझ गए, आज नहीं बनाना है। इसको भी करते हैं ब्लैंक, इसको भी करते हैं ब्लैंक। तो ब्लैंक क्यों है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सब चीज पढ़े नहीं है। तो जब पढ़ेंगे तो उसको ग्रीन करिएगा, ओके करिएगा, है ना, या पेंडिंग होगा तो पेंडिंग करिएगा। रिमार्क में क्या कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, तो रिमार्क को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं ताकि ये मेरा एक पेज में पूरा प्रॉपर आ जाए, है ना। अब इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके पहले इसका प्रीव्यू देख लीजिए। सीरियल नंबर देखिए मिसिंग है, तो सीरियल नंबर लिखते हैं 1 को पकड़ के ड्रैग करेंगे, सब में क्या आएगा, 1 आएगा। हमको 1 2 3 4 लिखना है ना, तो यहां से भी कर सकते हैं आप। इसको कर देंगे फिल सीरीज, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। अब ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करिए, पेज लेआउट में जाइए और सेट प्रिंट एरिया कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पूरा पेज का ही प्रिंट आउट आएगा, बाहर इधर उधर का कुछ का नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस देखिए बीच में कुछ ज्यादा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, स्टेटस को थोड़ा सा इधर घसकाते हैं और ये जो रिमार्क है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पूरा एक पेज में आना चाहिए। आप इसका चाहे तो साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। तो सबको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक बार साइज बड़ा करिए तो सबका एक एक बार बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही साइज हो गया, तो ये हमेशा थोड़ा सा एक साइज बड़ा रहना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये सारा फाइल हम लोग को क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम फिलहाल सेव करेंगे Ctrl+S। कहाँ सेव करना है ध्यान दीजिए, जाएंगे प्रोजेक्ट वर्क में 22-23 में, आप लोग का जो बैच आईडी है वो है CC34, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर अपना फोल्डर में इसको सेव करना है, ठीक है ना। तो अब सपोज दैट ये हम लोग क्या किए हुए हैं, अपना फोल्डर अपडेट किए हुए हैं जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट सबका फोल्डर बना हुआ है। आप जो भी चीज का प्रैक्टिस करेंगे उसको वहां रखेंगे। तो अभी हम जो आपको दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट वर्क है, समझ गए। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क में जाना है और यहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है, क्या नाम से, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डेली एंट्री, क्या पहले तो कंपनी का नाम दे दिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 01 विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। तो कहीं पे भी आप काम करेंगे ना तो उस कंपनी का नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर सारा डाटा रखेंगे, ठीक है। तो विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा सबसे पहले क्या, 2022-23 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो 2022-23 के अंदर आपका क्या रहेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीना का फोल्डर रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग मार्च का बना रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं मार्च 23 है ना, तो मार्च 23 क्लियर यहाँ तक। अब मार्च के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग को सारा फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कहाँ रखेंगे, हम लोग इसको मार्च के अंदर नहीं सेव करेंगे, डायरेक्ट बाहर में ही 22-23 के अंदर में यहीं पे सेव कर देंगे, क्या लिख के, डैशबोर्ड। इससे होगा क्या, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और Ctrl+K दबाएंगे तो डायरेक्ट मेरा ही फोल्डर देखे खुलेगा, खुल रहा है ना, 2022 जो अभी हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो इधर उधर सेव करेंगे तो दिक्कत होगा, तो अगर इधर उधर कहीं और खुल रहा है तो उसको सेव एज कर लीजिएगा पहले अपना फोल्डर में बढ़िया से, तब जाकर के हाइपरलिंक लगाना है। तो हाइपरलिंक लगाएंगे कैसे, अभी तक कुछ बना हुआ है ही नहीं, तो पहले तो सारा फाइल आपको क्रिएट करना है। तो फाइल आपको कैसे क्रिएट करना है देख लीजिए। नया फाइल बनाना है तो कैसे बनाते हैं, फोल्डर बनाना होता है तो क्या कैसे बनाते हैं, सीमा बताइए। हम लोग को फोल्डर अगर बनाना है, कोई न्यू फोल्डर, तो कैसे बनाते हैं, जैसे 22-23 है, मार्च है, इसके अंदर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। बट हमको फोल्डर तो नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, फाइल बनाना है। फाइल मतलब डॉक फाइल, XLS फाइल, PDF फाइल। तो जितना भी चीज आप यहाँ लिखे हैं ना, ये सब क्या होगा, ये सब वर्ड में बनेगा कि एक्सेल में बनेगा कि पावर पॉइंट में बनेगा,
सब एक्सेल में बनेगा। समझ गए बात को ना। तो यहाँ पर हम लोग को एक्सेल फाइल बनाना है, तो क्या करना होगा, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पर देखिए दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, है ना, इस पे क्लिक करना है। अब जो जो चीज आप वहां लिखे वो सारा चीज आपको यहाँ लिखना है। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम आराम से देख देख के फटफट लिखते जाए, है ना। तो इसका नाम रखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं अटेंडेंस चार्ट। अब नंबरिंग दे दिएगा सब में, समझ गए। तो इसको 01 लिख देते हैं। फिर बनाएंगे राइट क्लिक। अब बार बार राइट क्लिक करने से बचना है तो इसी को कंट्रोल दबा करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल दबा करके खींच दिए, कॉपी नहीं होगा। अब यहाँ पर सबका नाम लिखिए। तो एक हो गया अटेंडेंस चार्ट, अटेंडेंस चार्ट बना हुआ है। इसको हम लोग लिखते हैं 02 क्या, परचेज, और ऑब्लिक नहीं लेगा, समझ गए बात को। ऑब्लिक अगर आप देंगे ना तो नहीं लेगा। तो क्या करना है, अंडरस्कोर दे देना है। अंडरस्कोर मतलब नीचे वाला डैश, ठीक है ना। तो शीट दबा के इक्वल टू के बगल वाला माइनस वाला साइन दबाएंगे। तो परचेज सेल रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर 03 क्या लिखेंगे, परचेज एंट्री। फिर लिखेंगे 04 सेल एंट्री। फिर लिखेंगे 05 बैंक स्टेटमेंट। फिर लिखेंगे 06 डेली क्या है, एक्सपेंस रजिस्टर, ठीक है। और क्या बच रहा है, 07 मंथली रिपोर्ट। और एक चीज चाहिए, तो यहाँ पर फाइल 8 है बट 7 ही बना है हम लोग का। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फिर से एक तो नया बना लीजिए या कंट्रोल दबा के कॉपी कर लीजिए। 08 क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है यहाँ तक। सब में अब हमको लगाना है हाइपर लिंक, तो इसको कर देते हैं अब कट, ठीक है। यहाँ पर करेंगे क्या, हाँ कर दिए क्लिक। उसके बाद कंट्रोल के दबाएंगे। तो कंट्रोल के दबाइए, मार्च के अंदर जाएंगे। किससे लिंक करना है, 1 नंबर। तो 1 नंबर में अटेंडेंस चार्ट, ओके कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से पूरा हर महीना का बनाना आपको। कंट्रोल के मार्च 2 नंबर, कंट्रोल के मार्च 3 नंबर, फिर सेल एंट्री, कंट्रोल के दबाएंगे, मार्च में जाएंगे, सेल एंट्री ले लिए। बैंक स्टेटमेंट, कंट्रोल के बैंक स्टेटमेंट। कैसे लगा रहा है हाइपरलिंक, समझ में आ रहा है सीमा? एक बार भी आप नहीं लगाए हाइपरलिंक, ठीक है। देखिए 3 बार और लगाना है, देखिए 3 बार और लगाना है। हम चाहते हैं इसमें क्लिक करें तो डायरेक्ट वो चीज खुल जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। इसमें लगाना है तो इसमें लगाएंगे, यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, बट हमको यहाँ लगाना है। तो कंट्रोल के दबाइए, डायरेक्ट आपका फोल्डर खुल गया। अब मार्च में जाइए और अपना उस फोल्डर को, उस फाइल को सेलेक्ट कर लिए। तो डेली एक्सपेंस रजिस्टर कितना नंबर में, 6 नंबर में ले लिए। उसका 7 नंबर में फिर लगाएंगे कंट्रोल के मंथली रिपोर्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखिए सबका कलर हो गया है चेंज। हम चाहते हैं सब बढ़िया से वही साइज में लिखा हुआ रहे। तो सबको सिलेक्ट करिए, अंडरलाइन हटाइए, कलर को करिए ब्लैक, थोड़ा सा साइज कर दिए बड़ा, ठीक है। क्लियर है ना। असम में लिंक लगा हुआ, कैसे पता चल रहा है, देखिए जैसे इसके ऊपर में आ रहा है तो आपका जो कर्सर का साइन है, अभी प्लस का साइन बना हुआ है ना, अभी जैसे इसके ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, हाथ का साइन बन जा रहा है और लिंक आ जा रहा है एक छोटा सा, यहाँ पर दिख रहा है ना इतना बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है ये आपको लिंक दिखा रहा है कि ये किस फाइल से लिंक है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा अटेंडेंस चार्ट खुल गया। अब कैसे पता चलेगा कि वो खुला है कि नहीं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है अटेंडेंस चार्ट लिखा हुआ, 01 अटेंडेंस चार्ट, तो यहाँ पर खुल जाएगा, समझ गए। तो इस पे क्लिक करेंगे तो परचेज रजिस्टर खुलेगा, देखिए। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाना है जिसमें ये सारा चीज लिखना है, सबका फाइल क्रिएट करना है, सब में हाइपर लिंक लगाना है। और एक एक करके हम लोग इस सबको क्या करेंगे, पहले ब्लैंक से होगा पेंडिंग, हाँ प्रोजेक्ट वर्क के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ब्लैंक है, इसको बाद में क्या करेंगे, पेंडिंग में जाएगा ये। अगर डायरेक्ट बन जाएगा तो ओके लिख देंगे, और अगर आधा बना के आप छोड़ दिए तो पेंडिंग में रखिएगा। और इसको कोशिश करना है डेली का डेली अपडेट करना है, समझ गए। मतलब अभी आप लोग जो बना रहे हैं इस डैशबोर्ड का बात नहीं कर रहे हैं। ये डैशबोर्ड अगर आप किसी कंपनी में बनाएंगे तो वहां तो डेली करना ही है, बट यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कौन है, जो आपका सिलेबस है ना। तो उसको डेली आप पाएंगे, जब भी कोई नया चीज पढ़ेंगे या सप्ताह में एक बार उसको ओपन किए, उसमें जो जो एंट्री करना है कर लिए, जो जो ओके करना है ओके कर दिए, जो जो पेंडिंग किया हुआ था उसको ओके करना ओके कर दिए,
आगे बात समझ में ना। तो इस तरीके से बनाना है। इसका प्रीव्यू एक पेज में चाहिए होगा, ठीक है। तो प्रीव्यू देख लीजिएगा, एक पेज में आना चाहिए, दाएं बाएं कुछ नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट आ रहा है। इसको हम लोग कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव हो गया और कुछ नहीं करना है। इसको कट करेंगे, कट करने के बाद ओपन करके देखेंगे कि आप जो बनाए वो सही से वहां दिख रहा है कि नहीं। तो फिर से जाइएगा दिस पीसी, प्रोजेक्ट वर्क 2223 CC34 चंदन में जाएंगे, है ना। कहाँ सेव किए थे? प्रोजेक्ट वर्क में। तो प्रोजेक्ट वर्क में जाएंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? विजयलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट 1 नंबर में। तो इसको ओपन कर लीजिए, देखिए 2223 है, इसके अंदर यहाँ पे दिखना चाहिए। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से लाल कलर से दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फोटो हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग को दे देंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम करते हैं फिलहाल क्लोज। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं कि किस तरीके से ये सारा फाइल हम लोग को तैयार करना है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। वीडियो में अगर लाइक आते हैं, ठीक है, और उस पर कमेंट आते हैं तो हर एक चीज का वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें से बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, तो वीडियो अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।